हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके वार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 7वीं और विषय यहाँ पे आपकी गणित। तो जो क्लास 7th वाले स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 7th के लिए सब्जेक्ट जो आपका मैथ है उसका जो पेपर है उसका सोल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना, एग्जाम से पहले हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन कवर करेंगे, हर एक प्रश्न का आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, किसी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहने वाला। अनुक्रमांक अंकों में लिखने होते हैं, शब्दों में, विद्यार्थी का नाम, शाला का नाम। ठीक है, तो ये आप लोग जो है ना इजीली यहाँ पे लिख सकते हो। सामान्य निर्देश हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हो ना आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज पेपर होते हैं, इसलिए आपको जो है ना सभी स्टूडेंट्स को कंप्लीट वीडियो देखनी है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखो, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखो, प्रश्न पहला है -8 गुणी 5 गुणी 4 का मान होगा। तो देखो, माइनस को अगर अपन प्लस की संख्या से गुणा करेंगे तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। फिर माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो चिन्ह माइनस का, यानी चिन्ह तो किसका आएगा? माइनस का। और अगर आप ऑप्शन में, यानी जो ऑप्शन विकल्प यहाँ पे देखेंगे, अगर इनमें ध्यान से देखो तो केवल फर्स्ट ऑप्शन में ही माइनस है, बाकी तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। और अपने को पता है कि अपना आंसर भी माइनस में आएगा, तो सिंपल सा ए वाला ही इसका आंसर होगा। बाकी आप गुणा भी कर लो, 8 पंजे 40 और 40 को 4 से गुणा करोगे तो 160, यही आएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना कि भाई माइनस में उत्तर आएगा, तो माइनस तो इसके पास ही है, बाकी तो सबके पास प्लस है। ठीक है ना, तो ये इसका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है प्यारे स्टूडेंट? आपको भैया 180 डिग्री होता है, तो लिख लो यार 180 डिग्री। बी वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट करना है, 180 डिग्री। अगला देखना, प्रश्न 3 है, समीकरण 2x बराबर 4 का हो तो x का मान। देखो, 2x बराबर 4 दे रखा है, x बराबर क्या हो जाएगा? 4/2, यानी कि कितना आ गया ये मान? यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, 4 में 2 का भाग दोगे 2 बार, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका सी वाला इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रश्न 4 है, घातांकीय संकेतन होगा। तो देखो कितने 3 है ये? 1 2 3 4 5, यानी 3 की घात 5 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वाला आपका इसका राइट हो जाएगा, 3 की घात 5। ठीक है, ये हो जाएगा। प्रश्न 5वां देखना, 2 और 5 निम्न बिंदुएं किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो देखो दोनों प्लस किए ना, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, और आपको पता है कि पहला जो चतुर्थांश होता है उसमें दोनों प्लस के होते हैं, यानी प्रथम चतुर्थांश में। बी वाला ऑप्शन आपका इसका राइट होगा, इसमें आएगा आपका प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम में। अगला देखना, प्रश्न 6, 1% बराबर होता है। तो 1% मतलब प्रतिशत। देखो नाम से दिखाता हूं आपको, प्रतिशत। देखो प्रति मतलब प्रति यानी 1, शत मतलब 100, यानी प्रति एक का 100। ठीक है, 1/100 हो जाएगा इसका। ठीक है, बी वाला ऑप्शन, यानी कि 100वां भाग जो होता है ना किसी भी संख्या का, 100वां भाग वही प्रतिशत होता है। तो 1% मतलब 1 का 100वां भाग 1/100। ठीक है, ये आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला देखना, प्रश्न अति लघुरात्मक जो प्रश्न है अपने, उनकी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, पैरफेंट यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत कंजूसी करते हो। ठीक है, तो ऐसा मत किया करो, अपने बड़े भैया के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, दिए गए आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। दिए गए आंकड़ों से क्या करना है? बहुलक। तो सबसे पहले तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आंकड़ों, ठीक है, आंकड़ों को, आंकड़ा क्या होता है जानते हो क्या? आंकड़ा, ठीक है, एक आंकड़ा अपने मतलब पौधा भी होता है ना, आरोही। ठीक है, आरोही, ये पेन सही से नहीं चला यार, यहाँ पे आरोही है, समझ जाना आप लोग। ठीक है, आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, आरोही क्रम में लिखने पर, देखो दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आरोही क्रम मतलब, आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। क्या होता है स्टूडेंट्स? बढ़ता हुआ क्रम। मतलब सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी इसमें? सबसे पहले सबसे छोटी कौन सी है इसमें? आपको भैया 21 है, तो 21 लिख दो सबसे पहले। फिर यहाँ पे है आपकी 23,
ठीक है, फिर है 23, फिर है भैया यहाँ पे आपकी दोबारा 23, 2 बार 23 है ना, फिर है आपकी यहाँ पे 25, फिर है आपकी यहाँ पे 28 और फिर है आपकी यहाँ पे 30। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे अगर अपन ध्यान दें तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है, 23 आया है। कितनी बार, 2 बार। देखो 2 बार आया ना 23, 1 और 2। तो यहाँ पे बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, इसका बहुलक है जो सबसे बहुत अधिक बार आया है, यानी कि जो ज़्यादा बार आया, तो बहुलक बराबर आपका हो जाएगा इसमें 23। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखना 8वां प्रश्न अपन देखते हैं। समीकरण हल कीजिए एवं उत्तर की जाँच भी करनी है। देखो करते हैं। देखो 7x, ठीक है, ये बराबर 3x है। मैं बराबर की इधर लेके आऊँगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3x। ठीक है, किसका हो जाएगा, माइनस का 3x बराबर 31 दे रखा है। बराबर क्या दे रखा है, 31। प्लस का 15 है, बराबर की इधर लेकर आऊँगा तो माइनस का 15। ठीक है, 7x में से 3x जाएंगे तो 4x। ठीक है, कितने x, 4x बराबर यहाँ पे 31 में से 15 जाएंगे तो 16। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 16/4। 16/4 मतलब कितना आंसर आ जाएगा, x का मान 4 आ जाएगा। भाई 16 में 4 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब उत्तर की जांच कैसे करोगे, मैं आपको समझा देता हूँ। जहाँ x है ना, जहाँ पे x, वहाँ पे 4 रख देना। जैसे यहाँ पे अपन 4 रखेंगे तो 4 जो है ना वो 7 से गुणा होगा, तो 7 चौक 28 बनेगा, फिर प्लस का 15, फिर बराबर में यहाँ पे x की जगह 4 रखेंगे, 4 3 से गुणा होगा, 4 3 12 प्लस का 31। ये अपन उत्तर की जांच कर रहे हैं। 28 और 15 को अगर आप लोग जोड़ोगे तो ये बनता है 43 बराबर 12 और 31 भी कितने होते हैं, 43 होते हैं। तो 43 बराबर 43 आ रहा है, मतलब अपना उत्तर सही है। अगला देखना, निम्न के अंश को हर में बदलिए। निम्न का जो अंश होता है ना, अंश, उसको हर में बदलना है। तो उससे पहले मैं आपको एक समझा देता हूँ चीज़। क्या चीज़ समझाओगे भैया, तो ध्यान से देखिएगा। अगर 1/, ठीक है, 1/1 की घात अगर m है, ठीक है, अगर कोई भिन्न है 1/1 की घात m के रूप में, तो अगर ये नीचे हर 1 की घात m है ना, अगर इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1 की घात -m हो जाएगा। ठीक है, 1 की घात -m। और अगर इसका उल्टा करें कि मान लीजिए कोई है 1 की घात m है या फिर -m है, तो अपन इसको अगर नीचे लेके आएंगे, ये अंश है, ठीक है, मान लीजिए कोई भिन्न है ऐसे, ठीक है, ये तो समझ में आ गई। अगर नीचे वाली को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में होगी, अगर ऊपर वाली को नीचे लेके जाएंगे तो वो भी किस में हो जाएगी, चिन्ह चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है, चिन्ह, जैसे ये माइनस की घात है ऊपर, अगर इसको आप नीचे लेके आओगे तो ये 1 की घात प्लस की m हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गया। अरे मतलब ऊपर नीचे लेके जाओगे ना किसी भी संख्या को, तो उसका चिन्ह जो है ना वो चेंज हो जाएगा। जैसे 3 की घात -9 है, अगर इसको, ये अंश है, अब इस अंश को अपन नीचे लेके आएंगे, मतलब हर में लेके आएंगे, तो ये घात जो है ना प्लस की हो जाएगी। 1/3 की घात प्लस की 9 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पहले माइनस की घात थी, अब प्लस की हो जाएगी। इसको करोगे तो ये देखो 1/5 की घात कितनी हो जाएगी, -2। क्यों हुई, क्योंकि प्लस की 2 थी, अपन नीचे लेके आएंगे तो -2, चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये करना है आपको। अगला देखना, योग ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है यार, योग तो बताने की जरूरत ही नहीं है भैया इनको। ठीक है, योग तो ये बच्चे कर लेंगे अपने। देखो इसका आंसर आएगा, मैं आंसर लिख देता हूँ, फिर आप लोग जो है ना इनको कर लेना। ठीक है, 1.3297। ठीक है, आंसर मिलान करना, देखे कमेंट बॉक्स में बताना सही किया है कि मैंने। ठीक है, इसका करना लगभग 13.8213। ठीक है, ये इनके आंसर है। ठीक है, अगला देखना, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर लंबी है। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जल्दी से बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भैया भुजा गुणा भुजा। ठीक है, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखो भुजा कितनी है, भुजा है 6, तो 6 गुणा 6 कितना आ गया, 6 गुणा 6 का मतलब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा, या फिर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, एक ही बात है। अगला देखना, 12वां लघु उत्तरीय प्रश्न, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य यानी खरीदा हुआ, यानी कि कोई वस्तु है मैंने वो खरीदी किस में, क्रय मूल्य में मतलब कितना, 120 रुपये में खरीदी, तथा उसका विक्रय मूल्य यानी फिर मैंने बेच दी, वो कितने में बेची, यानी विक्रय मूल्य होता है बेचा हुआ मूल्य। तो विक्रय मूल्य 150, यानी मैंने 150 में वो वस्तु बेच दी। खरीदी 120 में, बेची 150 में, तो क्या हुआ, मेरे को लाभ हो गया ना। कितना हुआ, तो यहाँ पे लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया भैया, लाभ बराबर कितना, 150
माइनस 120 कितने का लाभ हुआ? 30 रुपये का मुझे लाभ हो गया। ठीक है भाई, मैंने खरीदी थी 120 में, बेच दी उसको 150 में। ठीक है, 30 रुपये का फ़ायदा हो गया ना, सीधा सीधा दिख रहा है। अब लेकिन उसने बोला कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ। लाभ तो पता है हमें 30 रुपये का हुआ, लेकिन कितने % आपको लाभ हो गया? तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया? तो इसका फॉर्मूला होता है लाभ, ठीक है, लाभ बटे, ठीक है, लाभ बटे क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य गुणी 100, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। मान रख दो लाभ कितने का था? लाभ था भैया 30 रुपये का, बटे क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य था भैया 120 रुपये, गुणा कितना? गुणा भैया 100। ठीक है, जीरो काटो, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, इसको काट दो। और किसको काटेंगे? या तो ये जीरो भी काट सकते थे, कोई बात नहीं। इसको देखो काटो, 3 से काटो, 3 दाएँ 30 और 3 चौक 12। ठीक है, 4 बटे। फिर 2 से अपन काटेंगे इसको। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, फिर नीचे 2 ना, इस 2 एकम 2 और फिर ये 10 कट जाएगा 5 बार। ठीक है, और 5 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 25%। ठीक है, 25% इसका लाभ हो गया। ठीक है, 25% का उसको लाभ हुआ। सही किया है क्या अपन ने? कहीं गलती तो नहीं कर दी क्या? क्रय मूल्य कितना था अपना? क्रय मूल्य वो 120 था। सही किया, 25% का उसको लाभ हो गया। ठीक है ना। अगला देखना, दी गई परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखिए। किस में लिखना है भैया? बढ़ते क्रम में। तो ये बहुत ही लंबा प्रश्न है। ठीक है, लंबा प्रश्न है, मैं समझा देता हूँ कैसे करोगे। सबसे पहले तो इन हरों का जो है ना, हर का मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। ये जो हर है ना, नीचे हर दिए गए, इनका लघुत्तम लेना। इनका लघुत्तम आएगा आपका 108। कितना आएगा भैया? 108। लघुत्तम लेना तो आता है ना गुणनखंड की विधि से, 108 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है अपने को? 108 आ गया ना। अब इन सभी को, नीचे वाली जो संख्या है इन सभी को अपने को 108 बनाना है। तो 108 बनाने के लिए, जैसे ये 2/6 है, 2/6। ठीक है, इसको मैं नीचे 6 है ना, इसको नीचे अगर 108 बनाऊंगा तो क्या करूंगा? ऊपर नीचे इस संख्या को कितने से गुणा करूंगा? 18 से। ठीक, किससे? 18 से, क्योंकि अपन को पता है कि 18 6 108 होते हैं। तो देखो ऊपर तो हो गया 18 दूनी 36 बटे नीचे कितना हो गया? नीचे हो गया 108। ठीक है, 108। ठीक है, नीचे हो गया ना 108। इसी तरीके से दूसरी संख्या है। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी है? -4/12, -4/12। अब नीचे 12 है, इसको मेरे को 108 बनाना है तो गुणा करूंगा मैं किससे? ऊपर नीचे किससे गुणा करूंगा? तो 9 से गुणा कर दूंगा। ऊपर भी 9 से, नीचे भी 9 से। ठीक है भाई, किसी भी संख्या में ऊपर नीचे बराबर संख्या से गुणा करने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऊपर तो हो जाएगा -36 और नीचे हो जाएगा 108। ठीक है ना। इसी तरीके से इसको भी 108 बनाना, इसको भी 108 बनाना। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नीचे तो सारी बराबर, फिर ऊपर देखना, जैसे ये प्लस की 36 है, ये माइनस की 36, तो बड़ी ये हो जाएगी। ठीक है, और छोटी है। इस तरीके से ये प्रोसेस करनी है। ठीक है, बाकी यार ये पेन काम में नहीं कर रहा है मेरा यहाँ पे। ठीक है, पेन काम करना अपना थोड़ा बंद कर दिया, हिल रहा है नहीं तो मैं अपने यहीं समझाते इस क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो इसको भी कर लेना। इसको कैसे करोगे? 5a है, फिर प्लस 3b है। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे कोष्टक है, 2a में से, या तो इसको एक काम करो, सबसे पहले ना इसको अपन चिन्ह खोलते हैं ना, चिन्ह खोलते हैं। 5a प्लस यहाँ पे इस 3b को ऐसे कैसे रखो। ठीक है, अंदर वाले को खोलते हैं। ये माइनस का 2a हो जाएगा, माइनस का 2a। फिर ये माइनस माइनस प्लस का 4b हो जाएगा। चिन्ह हो गया ना गुणा। ठीक है, अब अपन खोलते हैं इसको। ठीक है भाई, 5a फिर ये प्लस का 3b। ठीक है भाई, ये प्लस इस प्लस से गुणा होगा तो प्लस ही आएगा। फिर ये प्लस माइनस से गुणा होगा तो माइनस का 2a। ठीक है, फिर ये प्लस इस प्लस से गुणा होगा तो प्लस का 4b। अब ए को एक जगह, बी को एक जगह। 5a और माइनस का 2a कितना ये बचा? 3a प्लस का 3b और प्लस का 4b कितना हो गया? 7b। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आपके दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न है 15वां। ठीक है, आगे का प्रश्न कहाँ गया? 16-17 पेज 8 नहीं हुआ शायद। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जल्दी इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो और अपलोड करूँगा एक और। ठीक है, एक वीडियो और अपलोड होगी, बेफिक्र रहिए। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यार, चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो। ठीक है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो ना तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। बेफिक्र रहिएगा, एग्जाम से पहले जल्दी आपको इसकी नेक्स्ट सोल्यूशन की वीडियो ना वो अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तब तक जितने प्रश्न बता दिए उनको अच्छे से तैयार कीजिए। कोई डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाइप वाला ऑप्शन है, हाइप जरूर कर देना वीडियो को। ठीक है, बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।